मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को लेखाशास्त्र कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से एमसीक्यू के प्रश्न उत्तर समझाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1 है, पुस्तपालन का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, भारत में हुआ था, इटली में हुआ था। तो इसका आंसर है इटली में। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रधान पुस्तक किसे कहा जाता है? रोजनामचा, जिसको जर्नल कहा जाता है, स्मरण बही को, क्रय बही को, विक्रय बही को। तो इसका आंसर है रोजनामचा को। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार, लागत अवधारणा के अनुसार, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार, पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। तो इसका सही विकल्प है पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि। बी है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि। सी है ए और बी दोनों। डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि। चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। रोकड़ को, बी व्यापारिक रहतिया को, सी फर्नीचर को, डी अग्रिम भुगतान को। तो इसमें सी यानी फर्नीचर को शामिल नहीं किया जाता है। उचंत खाते का शेष लिखा जाता है। ए आर्थिक चिट्ठे में, बी व्यापार खाते में, सी लाभ हानि खाते में, डी समायोजन खाते में। तो इसका सही उत्तर है आर्थिक चिट्ठे में, यानी ए। लेखा मानक मंडल की स्थापना कब हुई थी? ए 21 अप्रैल 1975 ईस्वी को, बी 21 अप्रैल 1977 ईस्वी को, सी 29 जून 1973 ईस्वी को, और डी है 29 जून 1977 ईस्वी को। इसका सही आंसर है बी 21 अप्रैल 1977 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाम मात्र खाता है? ए देनदार खाता, बी रोकड़ खाता, सी ऋण खाता, डी वेतन खाता। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी वेतन खाता। साधारणतः रोकड़ बही में निम्न में से किसका लेखा नहीं किया जाता है? ए नकद क्रय, बी नकद विक्रय, सी नकद छूट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नकद छूट। प्रश्न नंबर 10, स्रोत प्रलेख बनाया जाता है। ए लेन देन के समय, बी प्रति सप्ताह, डी और सी वर्ष के अंतिम दिन, और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ए लेन देन के समय। प्रश्न नंबर 11, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? ए आयगत संचय, बी पूंजी संचय, सी गुप्त संचय, डी अंश प्रीमियम। तो इसका सही उत्तर है गुप्त संचय को, यानी सी। प्रश्न नंबर 12, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? ए लागत लेखांकन, बी वित्तीय लेखांकन, सी कर लेखांकन, डी प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी वित्तीय लेखांकन। व्यापारिक प्रश्न नंबर 13, व्यापारिक वस्तु की उधार खरीद को प्रविष्ट किया जाता है।
ए क्रय पुस्तक में, बी रोकड़ पुस्तक में, सी प्राप्य विपत्र पुस्तक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी क्रय पुस्तक में। प्रश्न नंबर 14, लेखांकन के किस आधार में अदत्त व्ययों का लेखा नहीं किया जाता है? ए रोकड़ आधार, बी उपार्जन आधार, सी मिश्रित आधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रोकड़ आधार। रोकड़ पुस्तक है। प्रश्न नंबर 15 है, रोकड़ पुस्तक है। ए प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, बी खाता बही, सी तलपट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। प्रश्न नंबर 16, दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया, यानी किसने किया? ए जे.आर. बार्टलीवाय ने, बी ल्यूका पैसियोली ने, डी ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने, और डी है एडवर्ड जोन ने। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ल्यूका पैसियोली ने। प्रश्न नंबर 17, लेखांकन के सिद्धांत की विशेषता है। ए मानव निर्मित, बी लोचपूर्ण, सी व्यापार रूप से स्वीकृति, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए सभी, यानी तीनों है। प्रश्न नंबर 18, तलपट बनाने की विधियां है। कौन कौन सी विधियां हैं? ए योग विधि, बी शेष विधि, सी योग और शेष विधि, और डी ये सभी। यानी इसका सही उत्तर है ये सभी विधि है। प्रश्न नंबर 19, लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, यानी प्रथम चरण क्या है? ए लेन देनों की पहचान, बी अभिलेखन, सी संक्षिप्तीकरण, और डी वित्तीय विवरण। तो इसका सही उत्तर है लेन देनों की पहचान, यानी ए। प्रश्न नंबर 20, बैंक समाधान विवरण डैश 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 द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ए व्यापारी, बी बैंक, सी देनदार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, यानी व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। तो ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ए है रहतिया, बी ख्याति, सी रोकड़, डी देनदार। तो इसका सही उत्तर है यानी बी ख्याति। प्रश्न नंबर 22, बैंक खाता है, यानी बैंक किस प्रकार का खाता है? ए वास्तविक खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी अवास्तविक खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यानी बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, तो बी सही है। प्रश्न नंबर 23, जे एफ के कॉलम में लिखते हैं, यानी जे एफ के कॉलम में क्या लिखते हैं? तो ए रोकड़ पन्ना संख्या, बी खाता बही पन्ना संख्या, सी जर्नल पन्ना संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी जर्नल पन्ना संख्या का उल्लेख किया जाता है, यानी लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 24, जर्नल शब्द की उत्पत्ति जोर शब्द से हुई है, जो कि एक डैश डैश शब्द है। ए लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी जापानी। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंच। प्रश्न नंबर 25, भारत में जीएसटी कब से लागू कर दिया गया, यानी भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है कि ए 1 जुलाई 2016, बी 1 अगस्त 2016, सी 1 जुलाई 2017, डी 1 अगस्त 2017। तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017।
17। प्रश्न नंबर 26, खाता बही तैयार की जाती है, यानी खाता बही तैयार की जाती है। ए जर्नल से, बी सहायक बहियों से, सी ए और बी दोनों से, डी रोकड़ से। तो इसका सही उत्तर है जर्नल से। खाता बही जो तैयार की जाती है वो जर्नल से तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 27, लेखांकन के रोकड़ आधार के अंतर्गत आय का लेखा किया जाता है। ए आय की प्राप्ति पर, बी आय के उपार्जन पर, सी ए और बी में से जो पहले हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आय की प्राप्ति पर। प्रश्न नंबर 28, लेखांकन के उपार्जन आधार पर व्ययों का लेखा किया जाता है। ए भुगतान करने पर, बी व्यय देय होने पर, सी माल के विक्रय पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है व्यय देय होने पर। प्रश्न नंबर 29, लेखा मानक 3 किससे संबंधित है। ए रोकड़ प्रवाह विवरण से, बी मूल्यह्रास, सी एकीकरण का लेखांकन, डी ऋण लागतें। तो इसका सही उत्तर है रोकड़ प्रवाह विवरण यानी ए। प्रश्न नंबर 30, जमा प्रमाणक बनाया जाता है। ए परिसंपत्ति के क्रय पर, बी आहरण करने पर, सी विनियोग की बिक्री पर, डी खर्चों के भुगतान पर। इसका सही उत्तर है विनियोग की बिक्री पर यानी सी। प्रश्न नंबर 31, रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित है, यानी रोकड़ पुस्तक में क्या सम्मिलित है। केवल ए केवल नकद प्राप्तियां, बी केवल नकद भुगतान, सी केवल नकद खरीद एवं बिक्री, और डी समस्त नकद प्राप्तियां एवं भुगतान। तो इसे यानी इसका आंसर है डी समस्त नकद प्राप्तियां एवं भुगतान। पूंजी खाता है, यानी पूंजी किस प्रकार का खाता है। ए नाम मात्र खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी वास्तविक खाता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी यानी व्यक्तिगत खाता। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता होता है। प्रश्न नंबर 33, पुस्तपालन का जनक किसे माना जाता है, यानी पुस्तपालन के जन्मदाता कौन थे। ए कार्टर, बी विलियम पिकिल्स, डी सी एडवर्ड, और डी ल्यूकस पैसियोली। तो इसका सही उत्तर है ल्यूकस पैसियोली। प्रश्न नंबर 34, व्यापार खाता है, यानी व्यापार किस प्रकार का खाता है। ए अवास्तविक खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी वास्तविक खाता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवास्तविक खाता। प्रश्न नंबर 35, पूंजीगत व्यवहारों का लेखा किया जाता है, किसमें किया जाता है। ए आर्थिक चिट्ठे में, बी निर्माण खाते में, सी व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आर्थिक चिट्ठे में। प्रश्न नंबर 36, राज्य के अंदर किए गए विक्रय एवं प्राप्त संग्रह किया जाता है। ए CGST, बी SGST, सी ए और बी दोनों, डी IGST। तो इसका सही उत्तर है ए और बी यानी सी। राज्य के अंदर CGST और SGST दोनों का संग्रह किया जाता है। प्रश्न नंबर 37, व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त की गई प्राप्तियां कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। आयगत प्राप्तियां, बी पूंजीगत प्राप्तियां,
सी संभाव्य प्राप्तियां और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यानी आयगत प्राप्तियां। प्रश्न नंबर 38, खातों के शेष हस्तांतरित किए जाते हैं यानी कहाँ किए जाते हैं? ए व्यापार खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी तलपट में और डी आर्थिक चिट्ठे में। तो इसका सही उत्तर है सी यानी तलपट में। प्रश्न संख्या 39, खाते से किसी व्यक्ति को धनराशि का भुगतान करने के लिए डैश 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 का प्रयोग किया जाता है। ए चेक, बी बैंक ड्राफ्ट, सी जमा पर्ची, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी चेक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40, लेखांकन की मान्यताएं हैं। ए विनिमय, बी अवधि, सी माप की इकाई, डी ये सभी। यानी लेखांकन की मान्यताएं सभी है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 41, जर्नल के बाद क्या तैयार किया जाता है? ए तलपट, बी अंतिम खाते, सी खाता बही और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है खाता बही तैयार किया जाता है यानी जर्नल के बाद खाता बही बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 42, लेखांकन के रोकड़ आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। ए भुगतान पर, बी उपार्जन पर, सी माल के विक्रय पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी भुगतान पर। प्रश्न संख्या 43, आगम मान्यता का संबंध किस लेखा मानक से है? तो ए लेखा मानक 1, बी लेखा मानक 9, सी लेखा मानक 14, डी लेखा मानक 16। तो इसका सही उत्तर है कि आगम मान्यता का संबंध लेखा मानक 9 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 44, लेखांकन के सिद्धांत है यानी लेखांकन के क्या सिद्धांत हैं? ए अस्थाई, बी सार्वभौमिक, सी परिवर्तनशील और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी यानी परिवर्तनशील। प्रश्न संख्या 45, तलपट है यानी तलपट क्या है? एक खाता, बी सहायक बही, सी सूची है, डी अंतिम खाता। तो इसका सही उत्तर है सी यानी सूची है, तलपट सूची है। क्वेश्चन संख्या 46, निम्न में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? तो ए खातों के शेष निकालना, बी खातों की तुलना करना, सी जर्नल बही से खाता बही में लेखा करना, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जर्नल बही से खाता बही में लेखा करना। क्वेश्चन संख्या 47, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है यानी लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? ए पुस्तकों में लेन देन का लेखा करना, बी वित्तीय विवरणों का सारांश तैयार करना, सी खाता बही में वर्गीकरण करना और डी पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है डी यानी पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। क्वेश्चन संख्या 48, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है ए व्यापारी की इच्छा अनुसार, बी अंतिम खाते बनाने से पूर्व, सी अंतिम खाते बनाने के पश्चात और डी छमाई। तो इसका सही उत्तर है व्यापारी की इच्छा के अनुसार यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49,
खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है? ए चिट्ठे में, बी खाता बही में, सी रोकड़ बही में और डी जर्नल में। तो इसका सही उत्तर है कि खाता बही में संग्रह किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 50 यानी जमा प्रमाणक बनाया जाता है। जमा प्रमाणक बनाया जाता है ए परिसंपत्ति के क्रय पर, बी आहरण करने पर, सी विनियोग की बिक्री पर और डी खर्चों के भुगतान पर। तो इसका सही उत्तर है विनियोग की बिक्री पर। ये सभी 50 प्रश्न वार्षिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लीजिएगा। थैंक यू।